दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि सीटेट 2023 का जो अगस्त वाला बैच था उसका लेवल जो है आप लोगों ने कई लोगों ने देख चुका होगा कि ये इस बार लेवल किस हाई लेवल से पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं जो है आप लोग का जो लेवल है वो बढ़ाना पड़ेगा। पहले का जो था वो 2011 से लेके 2000 अगर आपने 22 तक का सेशन कर लिया होता प्रीवियस ईयर का तो वो आपको निकल जाता था पहले। मतलब कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से ही हो जाते थे रिजल्ट 90 95 100 आ जाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर 2023 अगस्त वाले सेशन से जो है लेवल जो है बढ़ा दिया गया है। तो आपको भी जो है तैयारी कहीं ना कहीं थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी। आपको सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को गारंटी लेता हूं कि आप लोग जो इस बार सीटेट जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनका मैं 2023 वाला जो दिसंबर का बैच का है वो मैं आपका एक बार में क्लियर कर दूंगा। मैंने एक बार में ही जो है मैंने दो टेट जो है क्लियर किया है। सी टेट और एक स्टेट टेट दोनों मैंने सिर्फ मात्र 10 से 15 दिन में पढ़ के जो है वो क्वालिफाई कर चुका हूँ, मात्र 10 दिन में पढ़ करके। तो दोस्तों आप लोग भी टेंशन ना लीजिए। मैंने पहली बार सी टेट ये इसी अगस्त में मैंने दिया है और एक बार में क्वालिफाई किया। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था इससे पहले टेट का, मैंने एक बार में दिया और मैंने क्वालिफाई कर गया। तो मैं चाहता हूं कि आप, क्योंकि मैंने इस बार देखा है जो सी टेट है वो 15 लाख लोगों ने भरा था, जिसमें से मात्र उसमें जो है 2 से 2.5 लाख ही इसमें पास कर पाएँ। तो कहीं ना कहीं ज़रूर इसमें कोई कमी रह जा रही है, इंस्टीट्यूट की भी कमी रह रही है जो उन बच्चों को आप समझा नहीं पा रहे हैं। तो देखिए मैं आपको एकदम निम्न लेवल से जो है आपको बताऊंगा। मैं कोई हाई एजुकेशन नहीं आ रहा हूँ ताकि बड़े बड़े डिजिटल बोर्ड में सिर्फ 2 या 4 क्वेश्चन करा करके चला जाऊंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको इसमें चैलेंज देता हूं कि आपको मात्र 20 दिन के अंदर मैं आपको सारा तैयारी करा दूंगा और इसके बाद सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको प्रैक्टिस करेंगे। देखिए मैंने क्या क्या है, सबसे पहले एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि सीटेट क्या है, इसमें कैसे क्या आता है उसको जानना ज़रूरी है। क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से पहले आपको उसको सिलेबस को जानना ही पड़ेगा। तो देखिए मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं, जो मेन टॉपिक है जो जिससे सवाल आते हैं मैं उसको आज डिस्कस कर देता हूं। देखिए दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए ये सीटेट 2023 का दिसंबर का मैंने एक अपना जो है एक हथियार बनाया हुआ है सिंपल एकदम वे में, ताकि वह बच्चे जो हाई फाई लैंग्वेज नहीं जानते, क्योंकि आपको पता होगा सीटेट का जो लैंग्वेज है बहुत ही अजीब टाइप का आता है। तो मैं उसको अपनी लैंग्वेज में जो है जो हम लोग देहाती भाषा जिसको बोलते हैं उस भाषा में आपको पढ़ा करके आपको क्वालिफाई ज़रूर कराऊंगा, ताकि आने वाली वैकेंसी में आप सीटेट क्वालिफाइड हो सकें। क्योंकि आपको पता होगा कोई भी शिक्षक बनने के लिए आपको सबसे पहले या तो स्टेट टेट होना चाहिए या फिर सीटेट मस्ट होना ही चाहिए। तो मैं आपको इसमें ज़रूर हेल्प करूँगा। तो देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि सीटेट देखिए इसमें 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम्स होती हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट जो है वो आपको 30 नंबर को मिलेगी। टोटल 150 नंबर का आपको एग्ज़ाम्स होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है माफ़ कीजिएगा। इसके बाद देखिए इसमें 5 सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, चलिए वो डिस्कशन कर लेते हैं और कैसे इसको इजी वे में आपको पास करना है। एकदम आसान से आप पास कर जाइए बिना कोई लेंदी वे से। देखिए यहाँ पर जो है 2 भाग में बटा हुआ रहता है। 30 नंबर का तो सभी है, टोटल 150 नंबर हो गया। प्रत्येक सब्जेक्ट मतलब ये अगर देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ सीडीपी का, प्रत्येक जो है सब्जेक्ट है ये 2 भाग में आती है सीटेट में। प्रत्येक एग्जाम का जो है 2 भाग में होता है। एक से आता है पेडागोजी और एक सब्जेक्टिव, वो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। पेडागोजी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में आएगा, 15 नंबर का सभी सब्जेक्ट में आएगा। तो 15 से जो हो गया 15 75 नंबर जो हो गया, ये टोटल जो है आपको चला गया सीडीपी में। मतलब सिर्फ पेडागोजी आप अगर चाहेंगे तो सिर्फ पेडागोजी से ही आप जो हैं क्वालिफाई कर जाइएगा। अगर ये सीडीपी जो है टोटल पेडागोजी का ही आता है, इसमें और 15 जोड़ दीजिएगा तो टोटल हो जाएगा 90 नंबर। मतलब आप
बिना कुछ पढ़े, बिना कुछ याद किए, बिना कुछ रटे मेहनत किए आप पास हो जाइएगा। आपको पता होगा जनरल में पास होने के लिए 90 नंबर चाहिए और कैटेगरी में 82 नंबर चाहिए, कोई भी कैटेगरी हो। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कैटेगरी वाइज नहीं पास होने बोलूँगा, मैं बोलूँगा आप 90 नंबर लाइए ताकि आप कोई भी स्टेट में आप क्वालिफाई हो जाइएगा। तो देखिए 90 नंबर तो आप ला दीजिएगा बिना कोई रटे। वो कैसे करना है, कैसे बनाना है, वो सब मैं क्लास स्टार्ट करूँगा, आपको बिना रटे आपको 90 नंबर आ जाएगा। अब रही नंबर जो है 15 जो है 15 चौके 60 नंबर जो है, इसमें से जो बाकी सब्जेक्ट है सब्जेक्टिव जो आता है, जो थोड़ा मोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको पूरा याद करने कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो सारा जो आता है इसमें से जो भी आता है वो एनसीईआरटी से आता है, एनसीईआरटी से, मात्र एनसीईआरटी। एक और अभी नई बुक आई है जिसमें से विविधता से उसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं, 2-4 क्वेश्चन। हालांकि उससे एक क्वेश्चन भी नहीं आया, एनसीईआरटी वाला भी नहीं इस बार आया है। इस बार सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आया है इस बार, ठीक ना। तो आप लोग बेफिक्र रहे, मैं आपको एनसीईआरटी भी पूरा करा दूंगा और कॉन्सेप्ट से कैसे खुद से बनाना है, खुद से आंसर देना है, वो मैं आपको यहाँ पर सिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, मैथ में जो है सबसे पहले मैं सीडीपी की ही बात कर लेता हूँ। सीडीपी में थ्योरीज आती हैं, जैसे कि वाइगोत्स्की हुआ, पियाजे हुआ, इन लोगों का थ्योरी जो है आती है अधिकतर। पियाजे है, वाइगोत्स्की है, इसी 2 या 3 से अधिकतर आता है। आपको सभी का जो है थ्योरी नहीं करना है, नहीं तो आप पागल हो जाइए। इतने सारे थ्योरी हैं, सभी का थ्योरी का लेवल जो याद करते करते आप पागल हो जाइएगा। इसीलिए बच्चा जो है छोड़ देता है यहाँ से तैयारी करने। तो आपको मैं एकदम नहीं रिकमेंड करूँगा, नहीं आती है तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा सब आगे दिखाऊँगा। तो इसमें से थ्योरी जो है वो मैं पूरी करा दूँगा। मैथ जो है उसमें बेसिक मैथ आता है, अब इसमें एडवांस मैथ एकदम मत जाइएगा, सिर्फ आपको सॉल्व करने आना चाहिए। आप उसमें से ही जो है आप कहीं ना कहीं जो है 15 में से 10 से 12 नंबर आप ला दीजिएगा। 10 से 12 नंबर बेसिक मैथ से आप बोलिएगा तो मैं मैथ भी करा दूंगा। मैंने मैथ में जो है जो 25 नंबर लाया है, 22 से 25 नंबर मेरा है दोनों सब्जेक्ट में, जाकर देख लीजिए। मैं कभी आपको रिजल्ट दिखा दूंगा दोनों का। हिंदी में भी जो है मैंने 22 से 23 नंबर सभी में लाया है। तो हिंदी में देखिए क्या आता है, आपको हिंदी और इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश जो है वो सेम रहता है। मतलब इसमें भी पेडागोजी, इसमें भी पेडागोजी, इसमें भी पैराग्राफ, इसमें भी पैराग्राफ 15 नंबर का आएगा। तो इसमें याद करने वाली कुछ नहीं है, इसमें से याद करने वाली नहीं आते, सब कॉन्सेप्चुअल है। आपको पेडागोजी से ही क्लियर हो जाएंगे दोनों। ये दोनों जो है आपको पेडागोजी से ही नंबर आता है, क्योंकि पैराग्राफ जो है आपको वहाँ पर खुद सॉल्व करना होगा। इसके लिए आपको कोई तैयारी नहीं करा सकता है, वहाँ ईजी आता है। आपको वहाँ पढ़िएगा और भर दीजिएगा, आपको हो जाएगा उसमें से, ठीक। 15 में से किसी भी तरह आपको 10 आ ही जाएगा आपको। उसी में से, उसी पैराग्राफ में से 1 या 2 क्वेश्चन जो है व्याकरण का आता है, वो भी सिर्फ वो व्याकरण आता है, संज्ञा उंज्ञा नहीं आता है। वो मैं सभी बता दूंगा कौन सा आता है। हम लोग सारी तैयारी अच्छी तरह एकदम सिंपल वे में करेंगे ताकि आप लोग एक बार में पास हो जाइएगा। अब चलिए बढ़ते हैं। यहाँ मैं सिलेबस की बात कर लिया। टोटल ये 150 नंबर का होता है, 15 नंबर, 15 नंबर पेडागोजी, 15 नंबर सब्जेक्टिव, ठीक। उसमें से भी, और रहा बात ईवीएस का, ईवीएस जो है हम लोग जो है उसमें थोड़ी सी याद करना पड़ता है कि कौन सा घर कहाँ है, कौन सी पक्षी है, कौन सा जानवर है। ये थीम बेस आती है, इसमें 6 थीम होती है, 4 उप थीम आती है, बस यही याद करना पड़ता है ईवीएस में, ठीक। ईवीएस में मात्र इतना ही याद पर, इसमें थीम बेस बटा हुआ है ईवीएस, इसमें से 6 थीम और 4 जो है उप थीम में बटा हुआ है। इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, सिंपल वे में पढ़ लेंगे, ठीक। एनसीईआरटी बेस रहती है सभी। तो चलिए एक बार मैं सभी को दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर सीडीपी जो है देख लीजिए, सिर्फ ओनली थ्योरी है। मैथ में बेसिक मैथ आती है, ईवीएस में थीम 6+4, हिंदी में पेडागोजी और पैसेज ही आती है मात्र, बस, ठीक है। आपको मात्र इतना ही करना है। आपको यहाँ पर कोई भी जो है 95 से 100 नंबर एक बार मिलाने से कोई नहीं रख सकता। और आप मेरे साथ बने रहिएगा तो 100 प्लस 110 120 आप किसी भी वे में आराम से भर के आ जाइएगा। तो देखिए ये है एक्चुअल इसका जो आप अगर आप देखिएगा तो इतनी बड़ी पैसेज, इतनी बड़ी सिलेबस है कि आप देख के ही डर जाइएगा। देखिए कितनी बड़ी है। ये है पेडागोजी की, देखने में कितनी वास्ट लग रही है। देखिए सिर्फ मात्र पेडागोजी का वहाँ हो गया। अब लैंग्वेज 1 का यहाँ देखिए, लैंग्वेज 1 आपका जो भी हो, हिंदी इंग्लिश जो भी हो, यहाँ देखिए
लैंग्वेज टू का भी आप लोग देखिए। मैथ देखिए यहाँ कितनी बड़ी भाषा में, देखिए आपको मैं एक बार दिखाता हूँ। देखिए मैथ इतना सारा यहाँ दिखा दिया, लेकिन आपको मैं जो मैथ बताऊंगा मात्र वो सॉल्व कीजिएगा, आपको आ जाएगा। आपका कहीं भी ये मार्क्स कटने का नाम नहीं। देखिए ईवीएस का देखिए कितना लंबा चौड़ा है। मैंने बोला ना यहाँ पर थीम और उप थीम में बटा हुआ रहता है, मात्र यही पढ़ना रहता है इसमें। देखिए इतना सा ही पढ़ना रहता है, लेकिन कैसे पढ़ना है वो मेन है कि कैसे पढ़ना है। ठीक, कौन सा टॉपिक पढ़ना है। पेडागोजी हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट में आएगा, 5 सब्जेक्ट में से। ठीक, तो ये पूरी जो है पीडीएफ है, इससे किस तरह से आपको तैयारी करना है मैं आपको बस आप लोग आज मैं सिर्फ ये वीडियो बता रहा हूँ कि कैसे करना है। कितना मैं मात्र आपसे 20 दिन लूँगा, मात्र 20 दिन। हालांकि कंप्लीट जल्दी में नहीं करना है, क्योंकि हड़बड़ का काम गड़बड़ में हो जाती है। मात्र आप हमको 20 दिन दीजिएगा। मैं आपको अगर 100+ नहीं आया मेरा से, तो आप लोग यहीं पर आकर के आइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चला जाइएगा। ठीक, लेकिन आपको ईमानदारी से मेरे साथ 20 दिन रहना है। इस टेट का जो है, इस सीटेट 2023 का दिसंबर वाला बैच जो है, दिसंबर का बैच हमारे साथ आप जुड़िए। अगर आप नहीं क्वालिफाई किए तो मेरा नाम बोलिएगा, आपको एक बार में मैं क्वालिफाई करवाऊँगा। ये मेरा आपसे वादा है। आप लोग चैनल में बने रहिए, जल्द ही आप सभी इसका एक वीडियो आने वाली है। हम लोग सिंपल वे में करेंगे क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको बोरिंग फील ना हो। इंटरेस्टिंग वे में हम लोग सभी लोग तैयारी करेंगे। हंसते हंसते हम लोग का क्वालिफाई भी हो जाएगा और आप लोग आगे की ओर बढ़ जाइए, एक कदम टीचर बनने की ओर आप लोग बढ़ जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।